दोस्तों, भारत में सदियों से पति और पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का रिश्ता माना जाता है। पति और पत्नी के प्रेम की हजारों कहानियां भी यहां मौजूद हैं। सावित्री ने यमराज से अपने पति के प्राण वापस करवा लिए थे। तो आज हम आपको ऐसे पति के बारे में बताएंगे कि आप भी उनके जज्बे को सलाम करने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। विजेंद्र सिंह राठौड़ ने अपनी पत्नी के प्रेम की जो मिसाल पेश की है, वह शायद ही आपको कहीं सुनने के लिए मिलेगी। केदारनाथ त्रासदी के गवाह रहे विजेंद्र सिंह, जिनकी पत्नी लीला भी कहीं लहरों के आगोश में समा गई थी। सबका यही मानना था कि लीला जिंदा नहीं रही, अब इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन विजेंद्र अपनी पत्नी की तस्वीर लिए 19 महीनों तक गांव-गांव दरबदर की ठोकरें खाते रहे और तकरीबन 1000 गांव की खाक छानने के बाद आखिर उन्हें उनकी लीला मिल गई। पति पत्नी के प्रेम की सत्य कथा पर जल्द ही बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर सिद्धार्थ राय कपूर अब एक फिल्म भी बनाने जा रहे हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं ज़हीर खान और आप देख रहे हैं मेरे साथ खबर तहकीकात। राजस्थान के अजमेर के रहने वाले विजेंद्र सिंह एक ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे। साल 2013 में लीला ने अपने पति विजेंद्र सिंह से यह कहा कि वह भी 4 धाम की यात्रा करना चाहती हैं। जिस ट्रैवल एजेंसी में वह काम करते थे, उसी दौरान उनकी एजेंसी से एक टूर इत्तेफाक से वहां के लिए निकल रहा था। अब विजेंद्र सिंह अपनी पत्नी लीला को लेकर उनके साथ केदारनाथ जा पहुंचते हैं और केदारनाथ में वह एक लॉज में रुकते हैं। इसी दौरान पत्नी लीला को लॉज में छोड़कर विजेंद्र किसी काम से बाहर गए हुए थे। इसी बीच चारों तरफ से कोहराम मचने लगता है। पता चला कि उत्तराखंड में आई भीषण बाढ़ में उफनता पानी केदारनाथ तक आ पहुंचा है। यह नज़ारा देखकर उनका दिल दहल उठा। विजेंद्र सिंह ने बड़ी मुश्किल से वहां अपनी जान बचाई। पानी का उफनता वेग जब शांत हुआ तो विजेंद्र सिंह उस लॉज की ओर भागे जहां अपनी पत्नी लीला को वह छोड़कर आए थे। लेकिन वहां का नज़ारा देखकर उनका दिल बैठ गया। सब कुछ पानी में बह चुका था। प्रकृति के इस तांडव के आगे हर शख्स बेबस दिखाई दे रहा था। वहां का इतना खौफनाक मंजर था जिसे देखकर विजेंद्र की हालत ऐसी हो चुकी थी जैसे कोई पागल हो चुका हो। बदहवास हालत में विजेंद्र चारों ओर सिर्फ लीला को ढूंढ रहा था। मंजर इतना खौफनाक था कि एक के बाद एक वहां लोग सिर्फ मौत के साए में जाते नजर आ रहे थे और सभी का कोई न कोई उस मौत के आगोश में समा चुका था। लेकिन विजेंद्र ने अपने मन को समझाया और दिलासा दी कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। विजेंद्र का मन कह रहा था इतने वर्षों का साथ एकदम नहीं छूट सकता, क्योंकि उनकी पत्नी उन्हें कहीं मिल नहीं रही थी। जीवन कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी थी। किसी का बेटा तो किसी का भाई पानी में बह गया था। वहीं किसी का पति तो किसी की पत्नी पानी में समा गए थे। विजेंद्र अपने पर्स में हमेशा अपनी पत्नी की तस्वीर रखते थे। हौसला रखते हुए वह खुद को दिलासा देकर अगले ही पल उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। तस्वीर हाथ में ली हुई थी। हर इंसान से वो पूछते हैं कि क्या आपने इनको कहीं देखा है। बदहवास विजेंद्र हर तरफ सिर्फ अपनी पत्नी को पूछते फिर रहे थे, लेकिन जवाब हमेशा ना में ही मिलता। लेकिन विजेंद्र की हालत इस तरह ख़राब हो चुकी थी कि उन्हें सिर्फ अपनी पत्नी के अलावा कोई और दिखाई नहीं दे रहा था। जिससे भी वो पूछते थे वो सिर्फ एक ही उनसे बात कहता था कि इस प्रलय में कोई नहीं बचा। सभी का मानना था कि लीला भी बाढ़ में बह चुकी है। इसी बीच राहत कार्य भी शुरू हो चुका था। करीब 2 हफ्ते बाद फौज के कुछ अफसरों से विजेंद्र की मुलाकात होती है। उससे इस बारे में बात की गई। करीब करीब सभी का मानना था कि लीला भी बाढ़ में बह चुकी हैं। लेकिन विजेंद्र सिंह उनके अंदेशों को भी मानने से इनकार कर देता है। विजेंद्र सिंह ने घर पर फोन मिलाकर बच्चों को जब इस हादसे के बारे में बताया तो बच्चे भी सहम गए। उन्होंने भी सोचा कि मम्मी बह गई। बेटी ने जब विजेंद्र से इसका अंदेशा जताया तो उन्होंने बेटी को भी डांट दिया और बोले कि वह अभी जिंदा है।
सरकार ने भी लीला को मृत घोषित कर दिया था। हादसे के कई महीने बाद भी विजेंद्र अपनी पत्नी की तलाश में हाथ में उसकी तस्वीर लिए दर दर भटक रहे थे। इसी दरमियान उनके घर पर सरकारी महकमे से फोन आया। फोन करने वाले ने बताया लीला को मृत घोषित कर दिया गया है। हादसे में जान गंवा चुके लोगों के परिजनों को सरकार मुआवजा दे रही है। वे भी ऑफिस आकर मुआवजा ले सकते हैं, लेकिन विजेंद्र ने मुआवजा लेने से इनकार कर दिया। विजेंद्र के मन में यह कतई स्वीकार नहीं था कि लीला अब नहीं रही। परिजनों ने काफ़ी उन्हें समझाने की भी कोशिश की, मगर उन्होंने किसी को इस बात से मानने से इनकार कर दिया कि उनकी पत्नी खत्म हो चुकी है। विजेंद्र अपनी जिद पर अड़े रहे और फिर से लीला की तलाश में उत्तराखंड निकल पड़े। उत्तराखंड के शहर शहर और गांव-गांव की खाक छानते हुए विजेंद्र को करीब 19 महीने बीत चुके थे। इस दौरान लगभग 1000 से अधिक गांव में लीला की वह तलाश कर चुके थे। उसके बाद विजेंद्र के विश्वास ने रंग दिखाया और 27 जनवरी 2015 को उत्तराखंड के मंगोली गांव में एक राहगीर को विजेंद्र ने जब लीला की तस्वीर दिखाई तो उसने कहा कि यह औरत तो पागल सी है और वह हमारे गांव में ही घूमती रहती है। फिर क्या था, विजेंद्र राहगीर के पांव में गिर पड़ते हैं और उस राहगीर से कहते हैं कि वह उसके गांव जाना चाहते हैं। और जब वह उसके गांव पहुंचते हैं तो वहां एक चौराहे पर सड़क के कोने पर एक महिला बैठी हुई थी। विजेंद्र ने पास जाकर देखा तो वह लीला ही थी। लीला को देखकर विजेंद्र उसका हाथ पकड़कर बैठ गए और बच्चों की तरह बिलख बिलख कर रोने लगते हैं। हालांकि पत्नी की तलाश में उनकी आंखें पथरा चुकी थीं, लेकिन उस दिन उनमें भावनाओं का बेग बह निकलता है। लेकिन पत्नी लीला की मानसिक हालत ठीक नहीं थी। वह अपने पति विजेंद्र को नहीं पहचान पाई। विजेंद्र ने लीला को वहां से उठाया और अपने घर ले आए। 12 जून 2013 से बिछड़े बच्चों ने जब अपनी मां को देखा तो वह भी अपनी मां से लिपटकर खूब रोई। किसी को भी विश्वास नहीं हो पा रहा था कि लीला भी जिंदा है और हमारे सामने है। लीला की तलाश में गुजारे गए 19 महीने विजेंद्र सिंह राठौड़ के जीवन का सबसे बड़ा कठिन दौर था, लेकिन उन्होंने इस कठिनाई के बीच अपने हौसले से प्रेम के धागे को बांधे रखा। विजेंद्र के पत्नी के प्रति अटूट प्रेम और विश्वास ने प्रकृति के आदेश को भी उलट कर रख दिया। ईश्वर को भी विजेंद्र के प्रेम और समर्पण के आगे अपना फैसला बदलना पड़ गया।